अब हम 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन मिलने के दावे का डीएनए टेस्ट करेंगे और साथ ही स्वास्थ्य के लिए हवन शक्ति का महत्व भी बताएंगे। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया से जुड़ी हमारी ये खबर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञेन यज्ञ मयजंत देवा तानी धर्माणी प्रत मान्यसन, अर्थात देवताओं ने यज्ञ द्वारा पूजन किया और ये यज्ञ कर्म ही पहले धर्म था। आज हम यज्ञ की चर्चा करें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में कहा कि देसी गाय के 10 ग्राम घी से हवन करने पर 1 टन ऑक्सीजन मिलती है। मदन दिलावर के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है क्या वाकई ऐसा होता है? इन सवालों का विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले आपको यज्ञ और हवन से जुड़ा एक सुखद वैज्ञानिक अपडेट बता देते हैं। अजमेर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर विजयलता रस्तोगी को हवन से इलाज का पेटेंट मिला है। वर्षों के शोध से डॉक्टर विजयलता रस्तोगी ने ये सिद्ध है वो इसको सिद्ध करके दिखाया है। हवन सामग्री में प्रयुक्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से उत्पन्न धुआं विशेष प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। कुछ विशिष्ट हवन सामग्री में जीवाणु रोधी एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद हैं जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को सीधे खत्म करते हैं। इससे जो धुआं निकलता है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है और मात्र कुछ वॉलेटाइल एलिमेंट्स जो निकलते हैं वो बहुत अपने शक्तिवर्धक और हेल्थ को प्रमोट करने वाली चीजें निकलती हैं और वॉलेटाइल जो निकलते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है। ये तो प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें ह्यूमन बीइंग्स में इसको थेरेप्यूटिक मतलब एक थेरेपी के रूप में ले जाने के पहले हमें कुछ एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज करनी पड़ेंगी जो अभी चल रहा है। पेटेंट मिलने का अर्थ है कि हवन से उपचार वाली पद्धति को वैज्ञानिक नजरिए से सही माना गया है। आपके मन में यह जानने की उत्सुकता होगी कि हवन से उपचार कैसे होगा। आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बताना चाहेंगे कि हवन से इलाज के लिए मरीज को एक विशेष कक्ष में रखा जाएगा। कक्ष में हवन किया जाएगा। हवन का धुआं पूरे कक्ष में फैलाया जाएगा। मरीज सांस के जरिए धुएं को ग्रहण करेगा। इससे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पर असर होगा। राजस्थान सरकार ने इस उपचार पद्धति के लिए बजट भी मंजूर कर दिया। काफी सारे बैक्टीरिया थे जो कि 100% अचीवमेंट किया, उनका नहीं मिला दोबारा। और कुछ बैक्टीरिया है जो 60-70% तक अचीव किया और कुछ बैक्टीरिया 50% तक उनकी डेथ की गई। तो ऐसे हवन जो प्रक्रिया है, फिर उन्होंने अपना रिसर्च आर्टिकल निकाला, वो पब्लिश हुआ और उसके बाद इसको फरवरी माह में उन्होंने अपना पेटेंट कराया है। हम उम्मीद करते हैं कि हवन पर मदन दिलावर के बयान पर सवाल उठाने वालों को डॉक्टर विजयलता रस्तोगी के शोध से जवाब मिल गया होगा। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की रिसर्च में कहा गया है कि हवन से हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं की संख्या 94% तक घट सकती है। घरों और अस्पतालों में हवा से होने वाले रोगों की संभावना कम हो जाती है। कई अन्य रिसर्च में बताया गया है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है। जहां हवन होता है वहां हानिकारक जीवाणुओं की संख्या घटती है। यानी हवन सिर्फ श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं है। हवन वातावरण को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक जरिया भी है और अब तो हवन इलाज का भी एक माध्यम है।